आई होप कि अभी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लेना। ओके भैया, ओके, डन डन डन। हेलो। हे यार, आई होप कि अभी हाँ। कोई नेटवर्क का इशू ना हो। कल आ रहा हूँ कोलकाता। आज जब ब्रो आजा, करते हैं मिलकर शूट वगैरह। ठीक है। तो यार गाइस, जिनको भी ना सुरभि से क्वेश्चन करना हो वो डायरेक्ट लाइव ज्वाइन करके कर सकता है, मैं ऐड करूंगा। हाँ। सुरभि, मेरा सवाल यहाँ कि तुमने जब वो डिबेट वगैरह फेस किया, उनके उनके लॉजिकल जो पॉइंट्स होते हैं कि लाइक हमको लॉ हम्म। चेंज करना पड़ेगा, वो सब चीजें चेंज कर, हाँ तो हाँ। वो तो करना ही पड़ेगा। कोई चीज इंडिया में आती है, हम्म। चेंज होता है तो बहुत कुछ चेंज होता है। आई थिंक ये तलाक हाँ, तलाक इसको तलाक इसको लेकर लेके भी तो चेंज हुआ किया था ना गया ना कि कुछ, तलाक 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 राइट? आप नहीं कर सकते। कितना चेंज, हाँ। ऐतिहासिक चेंज था। माइनॉरिटी वगैरह में हम्म। काउंट तो उनको भी शायद किया जाता है, हम्म। राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें आप माइनॉरिटी में ही काउंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए सही बात करने है। में क्या दिक्कत है? माइनॉरिटी में काउंट हुँ? कर रहे हैं, भले हम माइनॉरिटी है नहीं, लेकिन ठीक है, अभी के लिए कर रहे हैं है नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग सामने आए नहीं कर है। रहे हैं तो करिए। ज्यादा लोग, ये देखो, पहली बात तो ये कि ये सोच ही रखना गलत है कि आप आजादी भी नहीं दे रहे हैं और आपको चाहिए कि आंदोलन हो जाए, तो कैसे होगा? हम्म। हाँ, आप चाहते हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था सुरभि? वो बोलते हैं ना अंग्रेजों ने कितने साल तक हम्म। शासन किया था, 100 साल समथिंग। हाँ, तब जाके वो भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचा है। यहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि इतने हैं, इतने नहीं। अगर आपको इतनी परवाह है, घर पे भेजिए, जैसे जनगणना के लिए आप भेजते हैं, वैसे ही सेक्सुअलिटी गणना के लिए आप लोगों को घर घर भेजिए ना। वो प्राइवेसी और वैसे सिक्योरिटी दे पाए कि एक एक बंदे से अलग बुला के पूछे आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। रिवील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन सरकार के पास 150 साल जी, सरकार के पास डेटा हम्म। जाना है, इसलिए बता दीजिए। तब काउंट करके आने के बाद तब देखा जाए ना कि यार माइनॉरिटी एग्जैक्टली। है या 60-40% एग्जैक्टली। का रेशियो ये बन यही रहा है। यही चीज मैंने बोली थी कि माइनॉरिटी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज कोई नेशनल लेवल रिसर्च हुआ ही नहीं है इस चीज पे। और गवर्नमेंट हम्म ने ये हम्म। इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर उनको इतना ही है कि माइनॉरिटी लॉज है तो हम इस पे क्यों इतना ध्यान दें। ये लॉजिक बात ये डाल रहे हैं ना कि माइनॉरिटी है या कम है, इतनों के लिए लॉ चेंज। माइनॉरिटी का भी जवाब है कि आपने माइनॉरिटी लोगों हम्म। के लिए तो बहुत कुछ किया है जनाब, उनको जहाँ हमारे पे देश में वोट बैंक चीज दिखती है की है। वहां पे चेंजेस होते हैं। हम क्या है, नहीं मिलता उनको, कुछ और नहीं मिलता है। हाँ। हाँ, वही। फायदा तो हमसे तो भी है उनको उनको। जब वोट बैंक दिखेगी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में, तो बराबर चेंजेस लाएंगे लॉ में। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं जो कि आप अग्री करोगे, हार्श ट्रूथ है ये, जो मैरिड वुमेन या मैरिड मैन होते हैं जिनका सेम जेंडर के साथ एक्स्ट्रा हम्म। मैरिटल अफेयर होता है, ऐसा कुछ चल रहा हम्म। होता है या नहीं भी होता है, वो के साथ फुल्ली हर तरीके के इंजॉयमेंट लाइफ का लेने के बाद उसके मुंह पे ये थप्पड़ बजाती है, अरे तू तो लड़की है, अरे तू तो लड़का है, मैं तेरे साथ में क्या करूं, ये करूं, यू नो सरकार नहीं मानती, समाज नहीं मानता, हम्म। ऐसे ऐसे करके उसको ह्यूमिलेट कर दिया, खुद को बचाने के लिए, खुद को से, ताकि उसके हाँ, ऊपर में कोई उंगली ना उठा ले ना। तो उस चीज के लिए एटलीस्ट ये ये लॉ ऐसी चीजें पास नहीं होने पे होंगी। एटलीस्ट वो कुछ होंगी, हम्म। होने को तो जरूर होंगी। वो एटलीस्ट स्टेप तो ले पाएगा लॉ के हिसाब से कि भाई इसने मेरा ऐसा हाँ, किया वैसा किया, इस तरीके की चीजें हैं, बिल्कुल। राइट? पापा अच्छा, नहीं, पापा अभी कैसे हैं? पहले से बेटर है। ओके ओके। सो तुम मुझे अपने एक्सपीरियंस बताओ यार, मतलब एक्सपीरियंस तो कैसा अच्छा था? था, क्योंकि थोड़ा टू में भी बहुत सारे लोग थे, फोर में भी काफी लोग थे, ऐसा नहीं था।
एक जगह पे तो एकदम वन ऑन वन ही हो गया था, एक मैं फॉर थी एक अगेंस्ट थी, तो एक जगह पे तो एकदम वन ऑन वन हो गया था, पर उनके पास कुछ पॉइंट्स थे ही नहीं। उनके पास ऐसा था कि अरे ये लॉ चेंज करेंगे तो भी इतने से, मतलब वही वही चीज है बोले जाना कि लॉ चेंज करेंगे तो भी इतने से ही तो लोग हैं, इतने से लोगों में क्या लॉ चेंज करना। और डीक्रिमिनलाइजेशन अलग बात थी, लेकिन मैरिज इक्वालिटी देना एक बहुत अलग बात है। कैसे अलग बात है मुझे समझ नहीं आता, बट उनके हिसाब से ऐसा था कि नहीं ये बहुत अलग बात है, इसमें सोसाइटी में हैवक क्रिएट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता नहीं। अब 377 जब डीक्रिमिनलाइज हुआ था तब क्या दुनिया हिल गई थी, सब तरफ अर्थक्वेक्स आ गए थे, साइक्लोन्स आ गए थे। एक ये जो लॉ है 377 ब्रिटिश, हाँ ये ब्रिटिश क्या। वो लोग कह रहे हैं मतलब तुम अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर सकते हो पर तुम उससे शादी नहीं कर सकते। हाँ पारोमिता बोल रही है कि एक लाइन ऐड करती हूँ कि बेसिकली तुम अपने पार्टनर के साथ, ये बच्चे पारो है तो रह गया तो क्या लो। उसको आवाज नहीं आएगी, मैंने ईयरफोन्स लगाया है ना। ओके ओके कोई ना। तो उसका बोलना है कि हाँ इसका मतलब तुम अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रह सकते हो, सेक्स कर सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते हो। ये अभी करंट लॉ का मतलब है। बाकी ज्यादा फॉलो। तो LIC ने हाल फिलहाल में जो वो सेम सेक्स कपल का इंश्योरेंस का एक एक दो बेनिफिट निकाला बैंक्स था, ने भी अलाउ किया वो है किस वैसे बेस पे कि निकाला? आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। HDFC ने भी किया है, HDFC ने एक्सिस बैंक ने भी भी किया किया है। है। तो सर इससे GDP ही बढ़ता है सर, खराब थोड़ी कुछ होता है, नुकसान एग्जैक्टली कहीं से कुछ नहीं होता हाँ है नहीं। और जो हाँ निकलो ना। बोल रहे हो ना गाइस, आप जो बोल रहे हो ना कि यंग जनरेशन ज्यादा समझेगी, ओल्ड जनरेशन नहीं समझेगी, वो फर्क भी आप देखो ना। आप यंग जनरेशन को थोड़ा उठा लेना, 18 से 25 की एज का लोगों को उठा लो, उसमें भी आपको 30 से 40% लोग इसका मजाक बनाते हुए, इसका फन हम्म बनाते हुए दिखते, राइट सुरभि? वो उम्मीद नहीं रखो यंग जनरेशन है तो एकदम ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। वो बड़े ही हर वैसे एज हुए हैं ना, में ऐसा आपको मिलेगा। होमोफोबिक एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं। उन्होंने आजू बाजू अपने हेटेरोसेक्सुअल कपल्स ही देखे हैं जो होमोफोबिक जोक्स क्रैक करते हैं, जो ट्रांसफोबिक जोक्स क्रैक करते हैं, तो उनको भी ये सही लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है अपन ये कर सकते हैं। गाइस बड़ा guts लगता है, बड़ा गट्स लगता है। आप बोल्ड होंगे ना, बोल्ड समझते हैं आप? बोल्ड जिसको बेशरम कहते हैं लोग, सामाजिक भाषा में उसको बेशरम कहते हैं। आप बोल्ड होंगे ना तभी आप मुंह पे ना आंखों में आंखें डाल के आप कह सकते हैं कि यस आई एम अ गे, यस आई एम अ लेस्बियन, यस आई एम अ ट्रांस मैन, यस आई एम अ ट्रांस वुमेन। बड़ी फाइट करनी पड़ती है, मतलब अपनी आइडेंटिटी के लिए ही फाइट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, यूरोप कंट्री है, ठीक है सुरभि, तुमको भी पता ही होगा, फर्स्ट नॉलेज है। तो जब तक ये धर्म धर्म को लेके उधर पे पोप वगैरह जो था वहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, उस कंट्री का वैसा कुछ डेवलपमेंट कुछ खास नहीं था। अब भी आप देखिए, जब से उसने धर्म को छोड़ा, वो सब चीज पे लड़ाइयाँ छोड़ी, उस जो जो होती हैं, डिवाइड करना है, नॉल डिवाइड एंड रूल। तो अभी उसकी तरक्की देखिए ना, हम सपने देखते हैं वहाँ इंडियंस के, हम वहां जाएंगे, वहां की GDP देखिए, हर एक चीज बदल गई है। भैया ये सब छोड़ो, हम्म देश की तरक्की पे ध्यान दो। कंट्री पे जाना, लोग सपने देखने लगते हैं हमको उधर जाना है, छोड़ के जाना है, ऐसा करना वैसा करना है, क्या दोनों फायदा है वही। फिर? तो हम तो नुकसान है बोलते देश ही का, हैं कि यहाँ पे है गे ना? ब्रे ड्रेन बहुत होता है करके, कि मतलब जो भी अच्छे गेज हैं या लेस्बियंस हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अपने करियर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, देश की तरक्की करवा सकते हैं, वो अल्टीमेटली इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और वो किसी और चला कंट्री की तरक्की कर रहे हैं। यार, काफी अच्छी इंटेलिजेंट सुरभि बात करें। हाँ सॉरी हाँ सॉरी तो मैं फॉर यही बोल इंटरप्ट, रही क्या थी कि बोल रहे थे? गे ब्रेन ड्रेन मतलब जो चीज होती है कि जो इंटेलिजेंट गेज एंड लेस्बियंस है जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, लिटरेट है, जो गवर्नमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे राइट्स नहीं है तो वो देश छोड़ के जा रहे हैं। और वो दूसरे देश जो उनको राइट्स दे रहे हैं वो वहां की तरक्की करवा रहे हैं। तो नुकसान तो इसमें देश का ही है ना। और एक चीज, और एक चीज देखो, आपको पता है, एक तरीके से मजाक भी बनाया गया था इंडिया का। अब मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप गेस करो।
उन्होंने इंडिया को लेके कहा था जय हिंद, जो हम कहते हैं उस जय हिंद को लेके उन्होंने कहा था गे हिंद, यू नो, JAY को GAY करके गे हिंद, LGBT को प्रमोट जब करने लगा था, एक्सेप्टेंस 2018 की बात है। उसी कंट्री में आप एक बार गूगल करो, अगर सच आपको देखना है, या फिर यूट्यूब करो, LGBT जो है एक्सेप्टेंस नहीं है उधर, पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस। आप डेथ रेशियो जानते हैं उनका कितना है, जो एग्जैक्टली मन मार के नहीं रह सकते। आप सोचो ना, कोई ट्रांसमैन है, सर्जरी नहीं करवा सकता। मैं पाकिस्तान में अगर पैदा हुआ रहता, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी जाए, वो मरण, एक मैन के साथ में वो मरना, रोज रोज मरना, और फिर वो सुसाइड कर लेती है। क्या डेथ रेशियो होगा उधर पे, और उस कंट्री की हालत है, आप खुद जानते हैं आज की डेट में, राइट। धर्म 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 जो है, आपको इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इक्वालिटी देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, डिवीजन नहीं सिखाता है धर्म कभी भी। प्यार से रहना, डिवीजन, डिवाइड एंड रूल नहीं सिखाता है, तू छोटा मैं बड़ा। हमारे धर्म में भी लिखा है, हमारे गीता में लिखा है कि कर्मों से आपकी जात होती है। जात का वहां पे विवरण है, ब्राह्मण, शूद्र, बोलते हैं ना, जय हमने बोल दी ना, कैस्ट, ये सब, राजपूत, जात का भी वर्णन है वहां पे। लेकिन वहां कृष्ण ने कहा था कि आपके कर्मों से आपकी जाति निश्चित की जाएगी। यहाँ पे तो देखो आप, मौत तो मौत, क्या हो गया, जो जिसके पेट से जो पैदा हो रहा है वो वही कहला रहा है, भले उसके कर्म शूद्र वाले हैं, वो कहला रहा है ब्राह्मण, वो कहला रहा है कुछ, या कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था जैसे तेरे कर्म वैसे तुझे हम बांट रहे हैं। तो इससे क्या, आप अच्छा बनने के लिए आप अच्छा कर्म करेंगे। हाँ, मैं बोलते ना, मैं ब्राह्मण कहलाने के लिए अच्छा कर्म करूंगा, भले ही मैं कहीं और पैदा हो गया, बोलते हैं ना। आज के डेट में आप खुद ही देख रहे हो, माइनॉरिटी वगैरह, इतनी सारी टॉपिक्स हैं। और वहां पे क्या, मैंने कमेंट भी पढ़ा था सुरभि, आई एम टेलिंग यू, जो सेम सेक्स मैरिज का आ गया ना, कि गवर्नमेंट ने ऐसा पिटीशन फाइल किया है उनकी तरफ से। तो वहाँ कमेंट में पता क्या लिखा था, काफी लोगों ने, कि गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसपे वो गौर करे। यार, उन इम्पोर्टेंट मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो ह्यूमन राइट्स ही है ना। इस पे गौर कर लिया जाए, ह्यूमन राइट्स, इस पे गौर कर लिया जाए, हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमको अलग से कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स। क्योंकि शादी वैसे ह्यूमन राइट्स में ही आती है कि आप शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जब आप। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो चीज है, ये जो लीगलाइज कराने का है, ये जब उन्होंने बोला था ना कि ये माइनॉरिटी इश्यूज है और भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो भी तो उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किए हैं। सब पार्लियामेंट में पेंडिंग ही चल रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कौन से इश्यूज को ये लोग संभाल रहे हैं, कौन से इश्यूज को आगे लेके जा रहे हैं, उनको ही पता। और जब बातें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की आती है, तो उसके ऊपर तो सबसे पहले गौर फरमाना चाहिए। राइट। हाय 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 गाइस, मैंने आपको ऐड करने का इधर पे किया है, थोड़ा देख लो, एक्सेप्ट कर लो। 2 लोगों को भेजा है मैंने। गाइस फटाफट ऐड हो जाओ यार, इतना टाइम लगाओगे तो फिर। हाँ, थैंक्स। एक हुई थी ना अभी, ये फिर भी मुझे एक हुई थी, तो नहीं राइट। दिखी। ठीक है, मैंने 2 को भेज तो दिया। हाँ, सो अभी आपके आने वाले टाइम में और कितने इंटरव्यूज, वेबिनार वेट अभी कर तो रहे हैं? है काफी। रोज एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू तो रहता ही है, और एक आध वेबिनार तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अभी एक मेनली अच्छी चीज